ओके सर, थैंक यू। दोस्तों साहब, नमस्ते। श्याम, वो सामने कौन बैठा है? वो मैम वो तो मोची है। मुझे भी दिखाई दे रहा है वो मोची है, पर वो हमारे ऑफिस के सामने कर क्या रहा है? अरे मैडम, उसका पहला दिन है आज। उसने ना ऑफिस के सामने पहले दिन अपनी दुकान लगाई है। और तुमने लगानी थी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारे ऑफिस के सामने बैठा है वो। अब एक काम करो, निकालो उसे यहाँ से। मैडम लेकिन उसने ऑफिस के सामने दुकान लगाई है, ऑफिस के अंदर थोड़ी ना लगाई है। मुझे मेरे ऑफिस के सामने वो जमीन खाली चाहिए, अभी के अभी। अब तुम जा रहे हो कि नहीं? जी मैम साहब। चाचा देखिए, आप ना जल्दी से यहाँ से अपनी दुकान हटा लीजिए। अरे साहब, आज ही तो दुकान लगाई, आज ही हटवा रहे हो? चाचा वो क्या है ना, आपने हमारे ऑफिस के सामने दुकान लगाई है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ अपनी ये दुकान हटाइए और कहीं और जाकर लगा लीजिए। अरे साहब, आज लगा ले तो कल हटा लूंगा, कहीं और लगा लूंगा। चाचा देखिए, मेरी बात समझिए। हमारी मैडम बहुत गुस्सैल है, अगर वो बाहर आ गई तो खामखा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप ना अपनी दुकान यहाँ से हटा लीजिए। अरे मैडम जी क्या कर रही हो? मैडम जी ऐसा मत करो, मैडम जी मेरा सारा नुकसान कर दिया। तुझे इसने कहा ना अपनी दुकान हटा ले यहाँ से। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? मैडम जी आपने मेरा सारा नुकसान कर दिया। अब एक काम कर, ये कचरा उठा और निकल यहाँ से। और आज की बात ना मुझे यहाँ दिखाई मत दे जाना, समझा? चलो। रुको। क्या हो रहा है ये सब? देखिए आंटी जी, आप बीच में ना ही बोले तो सही रहेगा। अपने काम से काम रखिए ना। अच्छा, तुम इन्हें परेशान कर रही हो और मैं कुछ बोलूं भी ना? क्यों कर रही हो ये सब? तो करूँ क्यों ना? इस दो कौड़ी के मोची ने मेरे ही ऑफिस के सामने अपनी दुकान लगाई हुई है, भला मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इसलिए इसे यहाँ से हटा रही हूँ मैं। तुम्हारा ऑफिस रोड के उस तरफ है और इन्होंने दुकान इस तरफ लगाई है। यहाँ पे खाली जमीन पड़ी है और खाली जमीन के यहाँ चाहे कोई भी दुकान लगाए, तुम्हें इससे क्या? तुम होती कौन है ये सब बोलने वाली? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत होगी क्यों नहीं, मेरे ऑफिस के सामने ये बैठा हुआ है, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या सोचेंगे? और मेरे ऑफिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का? और आंटी जी, मैंने ये 2 करोड़ की जमीन ना इस भिखारी के लिए नहीं खरीदी है, समझे आप? इसीलिए इसको यहाँ से हटना पड़ेगा, वरना मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। 2 करोड़ की जमीन तो खरीद ली, पर 2 पैसे के संस्कार तक नहीं है तुम्हारे अंदर। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो खाली जमीन है ना, ये मेरी है और मेरी जमीन के यहाँ चाहे कोई भी दुकान लगाए। तुम होती कौन है ये सब बोलने वाली? और मेरा बेटा पुलिस में है, अभी बुलाती हूँ मैं उसे। अच्छा, ये आपकी जमीन है? सॉरी आंटी जी, मुझे नहीं पता था। और ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे मुझे अपनी दुकान चलाएं, ठीक है? और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब एक काम करो, इनका जितना भी नुकसान किया है ना, उसकी भरपाई करो और माफी मांगो इनसे। जी अंकल जी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी करी ना, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कितना नुकसान हुआ है आपका? ये मैडम जी, ये देखो पूरे 700 रुपये। भरपाई करो इनकी। जी ये लीजिए, आप 1000 रुपये रख लो, ठीक है? और हाँ, अगली बार से ये ध्यान रखना, अगर इन्हें परेशान किया ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। जी, आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अब जाओ यहाँ से। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना गरीब आदमी को तो यूं ही धमका देते, मेरे को तो भगा देते। आज ही दुकान लगाई थी। आपको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी दुकान यहाँ पे लगाइए और यहीं मंदिर के पीछे मेरा घर है। अगर ये आपको परेशान करें तो आप मुझे बता देना।